नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो में। इसका एक और पार्ट आ चुका है जिसमें हम लोगों ने कुछ जानकारी ली थी। इसमें क्या है, एक चार्ट है जो कि ट्रिक से भरा हुआ है। इस चार्ट को आप जब याद कर लीजिएगा तो आपको कन्वर्जन करने में आसानी होगी, खास करके क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं। हमने पिछले वीडियो में करीब इतना पोर्शन पूरा किया था और आज हमको ये पोर्शन पूरा करना है। इसका फुल चार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। उस चार्ट को आपको याद करना है, तभी आपको कन्वर्जन आसानी से समझ में आएगा। खैर, आज शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बात किया था क्लोरोइथेन के बारे में, कैसे बनता है ये हमको पता ही है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको दो केस बताया था, एक एक्वस KOH का और एक एल्कोहलिक KOH का। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब कभी एक्वस KOH के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराइएगा तो वो सीधे इथेनॉल बनता है, ठीक। और जब कभी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराइएगा तो वो सीधे डबल बॉन्ड बनाएगा। ये डिफरेंस है और ये आप याद भी रखिएगा, क्योंकि रिएक्शन देता है और कभी कभी यही बस एल्कोहलिक और एक्वस में कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। खैर, यहाँ पे जब एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन को जब प्रोसीड कराएंगे तो इथीन बनेगा, और इथीन से अगर आपको वापस ये क्लोरोइथेन अगर बनाना है तो सिंपली HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिएगा तो हो जाएगा। और हाँ, जैसा कि हमने कल आपको बोला था, मतलब पार्ट 1 में, कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे लिखना है वो एजेंट लिखिएगा, ना कि ऐसे लिख के छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक चार्ट लेके आया हूँ। ये कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एजेंट हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ये कुछ हैं, बाकी और भी होते हैं, याद कर लीजिएगा। सबको याद कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। बाकी हमने कुछ यहाँ चार्ट में दे दिया है। बाकी यहाँ देखिए, जब कभी एथीन को Br2 के साथ जब रिएक्शन कराइएगा तो वो 1,2-डाइब्रोमो इथेन बनता है, ठीक। तो अब यहाँ पे कभी कभी कन्वर्जन में आ जाता है। देखिएगा, जैसे यहाँ देखिए, पहले कार्बन के साथ भी Br लगा है और दूसरे कार्बन के साथ भी Br लगा है। तो यहाँ पे केस आ जाता है कभी कभी दोनों तरफ Br। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपको कोई ANE वाला फंक्शन दे दिया है और उसने आपसे कह दिया है कि ANE वाले को ये दो ब्रोमो लगा दीजिए, जैसे 1,2-डाइब्रोमो इथेन बनाना है, ठीक। तो पहले क्या करिएगा, आप यहाँ से इस पे जाइएगा, फिर यहाँ से इस वाले पे, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक। तो ये एक तरीके से चार्ट है। अब यहाँ से देखिए आगे, यहाँ फिर देखिए एल्कोहलिक KOH लग गया। तो आपको लग रहा होगा कि एल्कोहलिक KOH करता क्या है। असल में एल्कोहलिक KOH का काम होता है वाटर को रिएक्शन में से निकालना। यहाँ जो डबल बॉन्ड आया है, यहाँ भी वाटर निकला है, तभी यहाँ डबल बॉन्ड आया है। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ जब एल्कोहलिक KOH लगाएंगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन बनेगा, मतलब इथाइन बनेगा, ठीक। तो ये सब जो नेमिंग है, अगर नॉमेनक्लेचर किसी को नहीं आ रहा होगा या समझ नहीं है तो चिंता ना करिए, ये तो अभी ट्रिक वाला है। इसके बाद हम जो नॉमेनक्लेचर है बेसिक से, पूरा ऑर्गेनिक के बेसिक से भी हम लेके चलेंगे वीडियो को। बाकी अभी इतना समझिए, खास करके कन्वर्जन, जो क्लास 12 में कन्वर्जन आते हैं वो सब थोड़े से घुमावदार लगते हैं। अगर बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ये सब। तो अब कैसे उसको समझाया जाए, तो ये सब ट्रिक होती हैं कुछ। अगर इसको आप याद कर लीजिएगा तो लगभग रिएक्शन समझ में आने लगता है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग डबल कार्बन की चेन लेके चल रहे हैं, देखिए हर जगह डबल कार्बन की है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि डबल कार्बन ही आएगा तभी ये रिएक्शन हो सकता है। मान लीजिए बाई चांस आपको ये यहाँ ट्रिपल कार्बन दे दिया
या फिर बेंजीन रिंग ही दे दिया, कोई भी एरीन कंपाउंड दे दिया, तो आप रिएक्शन को ऐसे भी ले चल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि डबल कार्बन की ही चेन हो या कोई एलिफेटिक कंपाउंड ही रहे तभी स्पेशली रहेगा। ये बस एक एग्ज़ाम्पल टाइप का है, बाकी आप ये मेथड याद रखिए कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए आपको OH से CHO ग्रुप में करना है, तो सिंपली अगर दोनों तरफ अगर मान लीजिए बेंजीन दे दिया, यहाँ भी और इधर भी बेंजीन के साथ ही बनाना है, तो अब क्या करिए, यहाँ OH लगा है और कह रहा है यहाँ CHO बनाने के लिए, हाँ, तो सिंपली आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए। ठीक, तो ऐसा कहने का मतलब है मेरा। बाकी देखिए इथाइन है, अब इथाइन से आपको अगर ये एलिफेटिक का चार्ट है ये, अगर इसके बाद आपको एक एरोमेटिक का भी चार्ट मिलेगा, तो उसमें देखिएगा आप ये बेंजीन रिंग वहाँ पे बना रहेगा। ठीक, तो इसका बेंजीन का मतलब क्या है कि आपको अब जब वो चार्ट मैं बताऊँगा तो वहाँ से अब यहाँ से पूरा ये चार्ट और वो चार्ट दोनों लिंक हो जाएगा आपस में, तो ये आराम से वहाँ से और अच्छे से समझ में आएगा। अब बाकी थोड़ा समय लगेगा आने में, ले आने में उसको, लेकिन आएगा, वो भी चार्ट भी ले आने की कोशिश रहेगी पूरी। अब देखिए जब आप इथाइन से बेंजीन बनाना रहता है तो उसमें रेड हॉट Fe ट्यूब को हम मिला देते हैं। ठीक, तो ये बेंजीन बन जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, ये चीज़ मेंशन कर लीजिएगा, जब आप इथाइन से जब ये इथेनॉल बनाना रहता है तो H2SO4 H3O H2O और एक और एजेंट होता है, उन सभी के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये इस चार्ट में वापस आ जाएगा। ठीक, तो ये एक मैंने एक लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी फ्लो चार्ट है पूरा एक तरह का, उसको आप देख लीजिएगा, वो अच्छे से उसमें पूरा मैं बताया हूँ, और उसी चार्ट को मैं पार्ट वाइज इसको ले चल रहा हूँ। ठीक, तो इतना आप समझ गए। बाकी अब इसके बाद एक और वीडियो आएगी, धीरे धीरे और वीडियो आएगी जिसमें हम आगे फर्दर बात करेंगे। धन्यवाद।